यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स गिवन है a एंड b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, कोई भी दो नंबर्स गिवन है आपके पास, इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इस केस में हम नेगेटिव ना करके हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ले लेते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर है आपके पास, ठीक, और a जो है वो बड़ा है b से, कोई अगर ऐसा है तो दो और नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। कौन कौन से? q एंड r, कोई दो और नंबर q और r आप फाइंड आउट कर सकते हो सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख सकते हो। अब ये q और r कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, और क्या ज़रूरी है कि मैं ऐसा फाइंड आउट कर ही सकता हूँ? तो ये बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि आप इसको यूज़ करते आ रहे हो पहले से भी, सिर्फ इस मेथड को आज आप जान रहे हो कि इसको बोलते क्या है। देखिए, कोई नंबर बोलो a, कोई नंबर बोलो 2, उससे छोटा क्या लोगे? उससे छोटा है 2 से। a और b ऐसे लेने हैं कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, चलो मैं ही ले लेता हूं। a मान लीजिए आपने 15 लिया, b आपने 4 ले लिया, ठीक है, सो a इज ग्रेटर देन b, 15 इज ग्रेटर देन 4, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। तो अब a और b आपके पास हैं, आपको q और r फाइंड आउट करने हैं। तो q और r कैसे फाइंड आउट करोगे? आप बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करो, ठीक है। q एक्चुअली क्या है? कोशेंट, और r क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। सो 4 3 जा 12, क्या बच गया? 3। तो q भी क्या आ गया? 3, और r भी क्या आ गया? 3। तो क्या आप 15 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3, है ना? देखिए वही फॉर्म आ गई, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, q कोशेंट और r रिमाइंडर। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा मतलब कोई रूल जिसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट हाँ वो वैलिड है, काम करेगा हमेशा, ठीक है। सो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें एक कंडीशन जो है वो ध्यान रखिएगा कि r की वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b होंगी हमेशा। रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b, यानी डिवाइजर जो है उससे कम रहेगा r की वैल्यू, और ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0। अब ऐसा क्यों होगा? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप डिवाइड करते हो, देखिए, तो रिमाइंडर कब छोड़ते हो आप? कहाँ आके रुकते हो? डिवीजन करना बंद कब करते हो? जब b से छोटी, यानी कि डिवाइजर से छोटी वैल्यू आ जाए या फिर नीचे 0 आ जाए, है ना, 0 आ जाए या फिर डिवाइजर से छोटी वैल्यू आ जाए। तो रिमाइंडर हमेशा ही b से या तो छोटा होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच ही आपको रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज सिंपली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, कोई डाउट इसमें? कोई नहीं? चलो, अब इसका यूज क्या करेंगे हम? इसका यूज करेंगे हम HCF फाइंड आउट करने के लिए, और जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो ये थी जो मैंने आपको बताया। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? वो एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जिसको यूज करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे दो नंबर्स का। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कोई दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं आपके पास, तो यहां सिर्फ दो ही हैं अपने पास, कंडीशन 2 के लिए ये, तो 2 की ही बात करेंगे। दो नंबर्स हैं आपके पास और उनका HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यू कैन फाइंड आउट द HCF, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के बताओ मेरे को, करके दिखाता हूं कैसे करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में से या कोई एग्जाम्पल में से। 135 एंड 225, कोई दो नंबर्स हैं और इनका HCF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते हुए मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वो बताता हूं आपको। इसमें से देखिए, एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है, एक को A एक को B मान लो, ठीक है। यानी कि A हो गया आपका 225 और B हो गया आपका 135, है ना।
ठीक है। सो Q और R दो नंबर्स और फाइंड आउट कर सकता हूं, तो देखिए कैसे करूंगा। 225 इसको डिवाइड कीजिए 135 से, कितना आ जाएगा 1 ही। 135 कितना बच गया, 5 में से 5 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 बच गया। ठीक है। सो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए अब इसको लिख लेता हूं मैं। 225 विल बी इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। एम आई राइट? कोई डाउट इसमें? अच्छा, HCF कैसे आएगा फिर इससे? तो HCF आएगा, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करेंगे और कहां तक कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करने का तरीका ये है कि जो पहले डिवाइजर था वो अब बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी A की जगह अब आ जाएगा 135 और जो रिमाइंडर बचा वो आ जाएगा B की जगह। एक बात। दूसरी बात, इस प्रोसेस को ऐसे कंटिन्यू कहां तक करेंगे? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस वक्त जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। ठीक है। सो अब देखिए A 135 है तो 135 को डिवाइड कीजिए किससे? 90 से, तो ये भी 1 टाइम्स जाएगा, कितना बच गया 45। ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं 135, जो पहले डिवाइजर था वो अब क्या है आपका? डिविडेंड है। ठीक है। जो पहले रिमाइंडर था वो अब आप क्या है? अब आपका क्या है? डिवाइजर। ठीक है। कोशेंट क्या आया इस केस में? 1 और रिमाइंडर कितना बचा? 45। ठीक है। फिर से कंटिन्यू, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन यही प्रोसेस। तो 90 अब आपका डिविडेंड हो गया, 45 क्या हो गया? नया डिवाइजर। ठीक है। और 45 2 जा कितना आ जाएगा? 90, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। ठीक है। 90 डिवाइड बाय 45, 2 टाइम्स 90, रिमाइंडर 0। तो 90 को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो अब जो डिवाइजर है इस केस में, यहां सभी के लिए होगा एप्लीकेबल, रिमाइंडर 0 आते ही जो डिवाइजर है दैट विल बी योर HCF। तो इन दो नंबर्स का जो HCF होगा वो होगा 45। ठीक है। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये प्रोसेस है, एल्गोरिदम जो है ये प्रोसेस है फाइंड आउट करने का, क्या? HCF फाइंड आउट करने का। इसमें यूज क्या करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? A और B अगर दो नंबर्स आपको गिवन है तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। हमेशा ऐसा होगा। ठीक है।